बटुए की नहीं आ सकती, पर वो आ रहे हैं, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हम और हैय अल फलाह की सदाएं दें। तुमने मस्जिद को शहीद किया। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का इलाका अयोध्या की तारीख नहायत ही कदीम और रूहानियत से जुड़ा है। हिंदू मत के सहीफों के मुताबिक लाखों साल कबल अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र के आबा अजदाद में एक शख्स मिलऊन आबाद किया था। उस नगरी को अयोध्या इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अयोध्या यानी वो जगह जहां कभी जंग न हो और सिर्फ अमन हो। हिंदू मत के मुताबिक इब्तदा में यहां सूर्यवंशी राजाओं का राज था। इसी शहर में श्री रामचंद्र की पैदाइश हुई और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा, जिन्हें हिंदू विष्णु का अवतार करार देते हैं। लेकिन राम के वफात के बाद अयोध्या शहर वीरान हो गया और फिर आपके बेटे कुछ ने उस शहर को दोबारा आबाद किया। लेकिन फिर महाभारत की जंग की वजह से ये शहर दोबारा उजड़ा और फिर यहाँ सूर्यवंशी राजाओं के 44 भेड़ियों ने एक लंबे अरसे तक राज किया। वही इस्लाम में भी अयोध्या शहर निहायत ही अहमियत के हामिल है। बाज मुस्लिम सूफिया और मूर्खीन का मानना है कि अयोध्या शहर में ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है और इसी शहर में नूह अलैहिस्सलाम के पूते हिंद और अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। ये शहर बुद्ध मत का भी बड़ा मरकज रहा है। तारीख के मुताबिक गौतम बधनी यहाँ 19 बरस गुजारे और एक जमाने में यहाँ बुद्ध मत के 20 मंदिर मौजूद थे, जिसे महाराजा अशोक के जमाने में तामीर करवाया गया था। जब 6वीं सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम का ज़ुहूर हुआ तो मुस्लिम फातहीन और लश्करियों ने जमीन और समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। उसी जमाने में ताबेईन, तबा ताबेईन और मुस्लिम सूफिया शिमाली हिंद में आना शुरू हुए और इस्लाम की इशाअत की। लिहाजा 11वीं सदी और 12वीं सदी के अवाइल में अयोध्या में भी इस्लाम ने जन्म लिया और यहाँ के लोग भी इस्लाम से मुतासिर होकर दीनी हक को कबूल करने लगे। अयोध्या की तारीख में अहम तरीन दीन तब आता है जब साल 1526 ईस्वी में बादशाह बाबर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए और यहाँ अजीम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। दरअसल जब तुर्क मुसलमान पूरी दुनिया पर हर तरफ अपने झंडे गाड़ रहे थे और इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, तो उसी दौरान फरगाना का एक तिमूरी तर्क शहजादा ज़हीर-उल-दीन मोहम्मद बाबर हिंद की सरजमीन की तरफ आता है और अपने मुख्तसर से लश्कर और जवामर्दी के साथ शिमाली हिंद को फतह कर लेता है। बाबर ने सिर्फ एक दौर अंदेश और अजीम बादशाह था, बल्कि इस्लाम की इशाअत और हिंदुस्तान में मुसलमानों के फलने फूलने की फिक्र भी उसे दिन रात लगी रहती थी। लिहाजा बाबर ने मुख्तसर से अरसे में शिमाली ही में जामा मस्जिद, पानीपत मस्जिद, काबली बाग मस्जिद, मुगल बाग, बेशिमार मदरसे, मकबरे और सहन खाने तामीर करवाए थे। उन्हीं तामीरात में एक मशहूर तामीर बाबरी मस्जिद है। कहा जाता है कि ज़हीर-उल-दीन मोहम्मद बाबर लोधी हुक्मरानों के खिलाफ बंगाल और अवध की अपनी मुहिम के दौरान उस सरजमीन से गुजरा था जिसे अयोध्या कहा जाता है। गालिबन बाबर ने वहां कुछ दिन आराम किया और कुछ सूफिया कराम से भी मुलाकात की थी और फिर बाबर ने अपने एक कमांडर मीर बाकी को हुक्म दिया कि यहां एक अजीम मस्जिद की तामीर करवाई जाए। लिहाजा साल 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई गई। ये मस्जिद शहर के वस्त में मिट्टी के एक ऊंचे टीले पर तामीर की गई थी। ये मस्जिद मुगल फन तामीर के एतबार से एक शाहकार था। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए थे, जिनमें दरमियानी गुंबद बड़ा और उसके साथ 2 छोटे छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सिहन भी शामिल था। सिहन में एक कनुवा भी मौजूद था। मस्जिद को ठंडा रखने की गरज से उसके छत को बल्लंड बनाया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब की गई थीं। अंदरूनी तामीर में एक खास बात यह थी कि मिहराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बासानी सुना जा सकता था। मुख्तसर ये कि बाबरी मस्जिद इस्लामी फन तामीर की एक मिसाल थी। बाबर के बाद भी 300 सालों तक उस शानदार मस्जिद में मुसलमान अजान देते रहे और नमाज अदा करते रहे।